सीजन 2 के एपिसोड 4 की शुरुआत होती है। हमें फीरिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अंजाय अपने बाकी क्लासमेट के साथ मस्ती कर रहा होता। नेरे अंजाय को देखकर बोलता, अंजाय पहले से बहुत खुश रहने लगा है। अंजाय नेरे के पास आकर पूछता, सकुरा कहाँ है? नेरे बोलता, उसने मेरा मैसेज अभी तक सीन नहीं किया। सुओ बोलता, सकुरा को क्या हुआ होगा? सुगेरू बोलता, शायद सकुरा की आज नींद नहीं खुली होगी। सभी को सकुरा की चिंता हो रही थी। नेरे सकुरा को कॉल लगाता, सकुरा फोन उठाकर काट देता। सभी नेरे से पूछते, सकुरा ने क्या बोला? नेरे बताता, सकुरा की आवाज सुनकर लगता है उसे बहुत तेज सर्दी जुकाम है। ये सुनकर सभी क्लासमेट को चिंता होती। नेरे और सुओ सभी क्लासमेट की तरफ से खाना लेकर सकुरा के घर जा रहे होते। नेरे और सुओ सकुरा के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। सुओ कहता, ये तो भूतिया हाउस है, ये सिर्फ एक ही पर्सन के रहने लायक है। सुओ डोरबेल बजाता पर वो खराब होती। सुओ गेट खोलता। नेरे बोलता, बिना परमिशन के हम नहीं जाते। सुओ अंदर जाकर सकुरा को आवाज देता। नेरे अंदर देखकर कहता, सकुरा सच में यहाँ रहता है? सुओ और अंदर जाता पर नेरे उसे रोकता। सुओ बोलता, सकुरा की तबीयत बहुत खराब है इसलिए वो हिलडुल भी नहीं सकता। नेरे सोचता, सकुरा कभी टपक तो नहीं गया? तभी वहाँ पर सकुरा आकर बोलता, दूसरे के घर में शोर नहीं करते। सकुरा दीवार के वॉल पर गिरता। नेरे घबराकर सकुरा के पास आता। सकुरा बोलता, तुम क्यों आए हो? सुओ बोलता, लगता है तुम बहुत बीमार हो, तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी, तुम वापस अपने बिस्तर में जाओ। सुओ और नेरे सकुरा का कमरा देखकर शॉक्ड हो जाते। सुओ कहता, सकुरा तुम अकेले रहते हो, तुमने दवाई ले ली? सकुरा बोलता, मुझे उसकी जरूरत नहीं। नेरे बोलता, तुम कुछ खाना चाहोगे? सकुरा बोलता, बिल्कुल नहीं। नेरे सोचता, सकुरा इसी जगह पर अकेले कैसे रह सकता है। नेरे खाने की थैली देते हुए कहता, ये सब क्लासमेट वालों ने दिया है, उन्हें तुम्हारी चिंता है, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, तुम अकेले रहते हो तो हमारी हेल्प ले लिया करो। सकुरा बोलता, मैं ठीक हूँ, मुझे अकेले रहने की आदत है, मैं एक बार सो लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। नेरे कुछ बोलता तभी सुओ नेरे से बोलता, हमने सारा सामान दे दिया, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। नेरे कहता, ठीक है। ये दोनों सकुरा से बोलते, अपना ख्याल रखना और किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल कर देना। ये बोलकर दोनों वहाँ से चले जाते। नेरे सुओ से बोलता, हम घर क्यों जा रहे हैं, क्या तुम्हें उसकी फिक्र नहीं? सुओ बोलता, मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ पर उसके कमरे और उसे देखकर लगता है कि वो काफी टाइम से अकेला रहता है। नेरे बोलता, फिर तो हमें वहाँ और रुकना चाहिए था। सुओ नेरे से बोलता, तुम कहीं पर घूम गए तो तुम्हें कौन सी एक चीज चाहिए? नेरे बोलता, स्मार्टफोन, इससे मैं रास्ता ढूंढ पाऊंगा। सुओ बोलता, ऐसा इसलिए है तुम्हें स्मार्टफोन यूज करना आता है, कभी तुम कोई प्रॉब्लम में पड़ जाओ और उस चीज का इस्तेमाल करना नहीं आता है तो उससे तुम्हारी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। और सकुरा के लिए बात चलाने या न करने आने तक नहीं है। सकुरा को स्मार्टफोन के बारे में नहीं पता और मेरा स्मार्टफोन से मतलब है उसके फ्रेंड्स, इसलिए मुझे लगा अभी के लिए नॉर्मल रहना उसके लिए ठीक होगा। कल वो स्कूल नहीं आया तो हम उससे फिर मिलने आएंगे। नेरे कहता, मैं फिर भी चाहता हूँ वो हमारी हेल्प लेकर अपनी परेशानी कम कर ले। सकुरा सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, मैं उसकी प्रॉब्लम में उसकी मदद करना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है सकुरा पे। सकुरा पानी की बोतल उठाता पर वो खाली हो जाती, इसलिए सकुरा थैली खोल का सकुरा इतना सारा सामान देखकर हैरान हो जाता। सकुरा सोचता, मैं हमेशा से अकेला चलता आया हूँ, हर बार कैसे न कैसे करके ठीक हो जाता हूँ। सकुरा को उमेमिया की बात याद आती कि वो सोचता उसका शरीर किसी को पसंद या नापसंद करने से उसका शरीर काम करना क्यों बंद किया, आखिर ये क्यों हुआ। सकुरा को किसी की आने की आवाज आती, वो घबरा जाता पर वो कटोरा होती। कटोरा सकुरा को खाना देती। सकुरा खाना देखकर बिल्कुल देर नहीं करता और उस पर टूट पड़ता। कटोरा कहती, ये कमरा रहने लायक नहीं है, तुम्हारे पास बहुत कम सामान है। कटोरा बताती कि वो नेरे और सुओ से मिली, उन्होंने सकुरा की हालत के बारे में बताया। नेरे घबराया हुआ था। सकुरा बोलता, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कटोरा सकुरा के सर पर पट्टी लगा देती। कटोरा सकुरा से बोलती, तुमने फिर से फाइट शुरू कर दी तो तुम्हें बीमार तो पड़ना ही था। सकुरा बोलता, इससे कोई लेना देना नहीं है। कटोरा बोलती, तुम्हारा शरीर किसी को पसंद करने की वजह से रुक गया। सकुरा बोलता, तुम्हें किसे पता? कटोरा कहती, तुम्हें पढ़ना बहुत आसान है, वैसे ये मुझे उमेमिया ने बताया था। सकुरा बोलता, मैं नहीं चाहता कि
इसी चीजों से मेरा शरीर रुक जाए। कटोरा साकुरा को बताती, आसपास के लोगों से हेल्प लेना, जो तुम्हारी हेल्प कर सके वो बुरा नहीं। साकुरा बोलता, मैं अकेला अपने आप को संभाल सकता हूँ। कटोरा कहती, नेरे सुओ और मैं तुम्हारे लिए सामान लाई जिससे तुम्हें खाना और पानी मिल गया। तुम एक ही वक्त में सिर्फ एक ही काम कर सकते हो। तभी साकुरा को काजी की बात याद आती कि काजी भी बहुत सारे काम जो वो अकेले नहीं कर पाता। अब सुबह हो जाती, साकुरा अपना मुंह धोकर फ्यूरिन स्कूल में काजी से मिलने जाता। साकुरा बोलता, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तभी काजी के क्लासमेट उसे देखते हैं। वो कहते हैं, हमारा काजी जूनियर का ध्यान रखने लगा है। काजी साकुरा से बोलता, हम कहीं और चलते हैं। काजी इनोमोटो और कुसुमी को क्लासमेट को उनके पीछे आने से रोकने को कहता। काजी साकुरा को अकेले में ले जाके पूछता, तुम्हें क्या पूछना है? साकुरा बोलता, मैंने कहा था मैं अकेले संभाल लूंगा पर संभाल नहीं पाया, उल्टा तुम्हें बीच में आना पड़ा। हमें लड़ाई और पेट्रोल्स के वक्त वाइस कैप्टन पर निर्भर रहते हैं, हम उन पर इतना डिपेंड कैसे रह सकते हैं? काजी वाइंडिंग मशीन से कॉफी लेकर साकुरा को दे देता। काजी साकुरा को टेरेस पर ले जाता। काजी कहता है, ऐसी बातें हमेशा खुली जगह पर करनी चाहिए। काजी साकुरा को बताता है कि वो दूसरे पर डिपेंड कैसे हो पाता, क्योंकि वो चीज में अकेला नहीं कर सकता। साकुरा कहता, इसका मतलब तुम वीक हो, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। काजी कॉफी की बोतल लेकर उस पर ग्रीन टी लिखता और साकुरा को बताता है, ये ग्रीन टी लिखा है पर ये अंदर से कॉफी है, लेवल बदलने से अंदर का सामान नहीं बदलता। काजी उसे समझाता है कि दूसरों पर भरोसा करना कमजोरी नहीं बल्कि एक जरूरत है। उसका कहना ये है कि साकुरा दूसरों के साथ अपने इमोशन शेयर करने से डरता है क्योंकि वो रिजेक्शन से डर रहा है। काजी बोलता, भले ही ताकतवर या कमजोर हो, तुम फिजूल डर रहे हो कि तुम्हें वो रिजेक्ट कर देंगे। तुम उन्हें ठीक से नहीं देख रहे हो। तुम ऐसे क्यों बन गए मुझे पता नहीं, पर मैं समझता हूँ तुम कैसा महसूस करते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। तभी पीछे से उमेमिया और हिरागी आते। उमेमिया ताली बजाते हुए बोलता, शाबाश काजी, तुम दोनों बड़े हो गए हो। काजी बिल्कुल हिरागी जैसा बोल रहा है। ये सुनकर काजी घबरा जाता और उमेमिया को एक सुपर पंच मारकर वहाँ से भाग जाता। उमेमिया उठ के कहता, काजी ने वाकई जबरदस्त मुक्का मारा। उमेमिया साकुरा से बोलता, काजी ने जो बोला उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? उमेमिया साकुरा को बताता, वो कई सारी चीजें अकेला नहीं कर पाता, उसे डर नहीं है, वो जैसा है सब लोग उसे वैसा ही अपना लेंगे। मैं वो कर सकता हूँ जो दूसरे नहीं कर सकते, यही तो है रिश्तों की असली गहराई। एपिसोड के अंत में साकुरा को ये समझ आता है कि उसके आसपास लोग हैं जो उसकी परवाह करते हैं। साकुरा के लिए एक नए सफर की शुरुआत होती है जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ अपने इमोशन को शेयर करना सीख रहा है। साकुरा अपने सर को उठाता और वहाँ से चले जाता। उमेमिया हिरागी से बोलता, काजी जूनियर को सलाह दे रहा है, तुम्हें तो गर्व होगा। हिरागी कहता, हाँ। हमें हिरागी और काजी का पास्ट दिखाया जाता। काजी ने जो बात साकुरा को बताई वो पहले हिरागी ने काजी को बताई थी और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म हो जाता। वाइंड ब्रेकर ने सिर्फ एक एक्शन एनिम होने से ज्यादा कुछ प्रूव किया है। ये एपिसोड दिखाता है इमोशन की वैल्यू, सपोर्ट सिस्टम की इम्पोर्टेंस और दोस्ती का असली मतलब। जब साकुरा के फ्रेंड्स उसके साथ होते हैं उसके एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो जाते हैं। कैमरा एंगल्स भी टाइट और फार्म फ्रेम्स दिखाते हैं जो उसके अंदर को इमोशनल शिफ्ट को हाईलाइट करता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस एपिसोड में कौन सा पार्ट अच्छा लगा ये कमेंट में जरूर बताना। और आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको अदर एनिम के बारे में जानना है तो उस एनिम का नेम कमेंट कीजिए। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।